नमो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद् सद्गुरुं ब्रह्मविद्। परमात्मा का स्वरूप जो है वो दुर्विज्ञ है, वो अप्रमेय है। बाह्य विषय प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। तो इसलिए ऋषियों ने चिंतन करके अनुभव किया और कहा कि एकमात्र प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण, वेदांत प्रमाण है। वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। ये पूरा महावाक्य है कि बिना शास्त्र से आप चिंतन कर ही नहीं सकते। और बहुत लोगों के मन में ये रहती है, ये शास्त्र है ना वो बड़ा कठिन है और चिंतन करने के लिए बड़ा कठिन है। बिना शास्त्र चिंतन से कोई उपाय है क्या? बस हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, गुरुद्वारा में साफ सफाई कर रहे हैं, हो जाएगा हमारा। उससे जरूर होगा। क्या होगा? ओनली अंतःकरण शुद्ध होगा। मगर जब तक हम शास्त्र का चिंतन नहीं करेंगे वो अप्रेमत्व को अनुभव नहीं कर सकते। तो शास्त्र हमें क्या बताता है? उस परमात्मा के बारे में बताता है। शास्त्र की परिभाषा क्या है? अगर हम देखेंगे कि उसमें है एक प्रयोजन उपनिबद्धम। शास्त्र का एक प्रयोजन रहता, शास्त्र का एक प्रयोजन रहता है। शास्त्र का जो प्रयोजन है वो ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध कराना। एक प्रयोजनम उपनिबद्धम सर्वदेशार्थम शास्त्रम। शास्त्र की परिभाषा कहते हैं कि वो एक प्रयोजन उसका रहता है और वो एक सब अर्थ को प्रकट कराता है। और शास्त्र में चार मीमांसा के विषय है। चार मीमांसा है। तत्व मीमांसा शास्त्र वही है जो तत्व के बारे में। मीमांसा का अर्थ है मीमांसते अनया इति मीमांसा, जिसके द्वारा मीमांसा की जाती है, आलोचना की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको कहते हैं मीमांसा। जैसे हम मॉडर्न कहते हैं ना, ये थीसिस है, ये पेपर है, इसने इसके ऊपर डॉक्टरेट किया है। तो जो थीसिस पेपर है, जो आलोचना का विषय है, मीमांसा है, वो चार है। फर्स्ट है तत्व मीमांसा। शास्त्र में ये जरूर चारों चीज रहनी चाहिए। तत्व मीमांसा, उसके बाद सृष्टि मीमांसा। सृष्टि के बारे में वर्णन रहेगा। सृष्टि जो हम देख रहे हैं कैसे बना है। तीसरा है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण है, 6 प्रमाण है जो अभी सब हमने तुरंत स्टार्ट ही किया। अभी इस दुर्विज्ञेय अप्रमेय परमात्मा को
प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। एकमात्र प्रमाण है शब्द प्रमाण, जो शास्त्र प्रमाण है। तो प्रमाण मीमांसा करते हैं। फिर प्रमाण मीमांसा जानने के बावजूद भी क्यों अनुभव नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो मन है, अंतःकरण अशुद्ध है। तो जो शास्त्र है वो कितना व्यापक है, वेद माताभूत व्यापक है। ठीक है, तुम्हारा तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा के विचार के दृष्टि से तुम अभी अधिकारी नहीं हुए, तो साधन मीमांसा का प्रयोग करो। अगर चिंतन कर पाते हो तो ज्ञान योग करो, चिंतन नहीं कर पाते हो तो भक्ति योग करो, कर्म योग करो। तो इसको बोलते हैं साधन मीमांसा। तो ये शास्त्र मुख्यतः तीन माना जाता है। इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। ऐसे देखा जाए तो मुख्यतः शास्त्र एक ही है, वो है उपनिषद। उपनिषद ही एकमात्र शास्त्र है जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताता है। वो भी शास्त्र है, जैसे अभी पदार्थ विद्या, फिजिक्स, वो भी एक शास्त्र है, और ऑब्जेक्टिव साइंस का। हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव साइंस डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ अध्यात्म विद्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो वेद ही एकमात्र शास्त्र है। तो शास्त्र इज इक्वल टू कौन है? वेद। फिर वेद के अनेक भाग हैं, वेद के अनेक सब्जेक्ट हैं। वेद चार प्रकार भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद में चार विषय है। मंत्र भाग है जिसमें सृष्टि के वर्णन है, देवताओं की स्तुति है, मंत्र है, प्रेयर्स है, इन्वोकेशन से, हवन यज्ञ करने के थ्योरी पोर्शन से, वो सब मंत्र भाग है। ब्राह्मण भाग है जिसमें हवन का डायरेक्ट पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है। इन दोनों को मिला के कहते हैं कर्म कांड। वेद में कर्म कांड ही अधिकांश अंश है, 80% है मंत्र सब कर्म कांड के बारे में। क्यों? क्योंकि वेद माता व्यापक है। जानती कि जो मनुष्य है उनके अंदर इच्छाएं बहुत, वासनास आर अनकाउंटेबल, डिजायर्स आर अनकाउंटेबल। तो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। इसीलिए अनेक मेथड है, यज्ञ है, पुत्रष्टि यज्ञ है, पुत्र नहीं है पुत्रष्टि यज्ञ, धन चाहिए द्रविणम यज्ञ, बारिश चाहिए पर्जन्य यज्ञ, युद्ध में राजसूय यज्ञ, अनेक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ के भरपूर है। और हो जाता था खुद ही। हम देखो 5000 साल पहले ही द्वापर युग में यज्ञ किया और पुत्र हो गए। द्रुपद ने यज्ञ किया, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। उसके पहले तो कितने कितने हैं, ये तो मैं अभी लास्ट बताया। अभी अभी भी कलयुग है, अब भी आप देखोगे जब बहुत गर्मी होती है तो मंत्र उच्चारण करते हैं और बारिश हो जाती है। अकबर बिरबल के समय में भी है। मल्लार एक छंद है, उसको अगर गाते थे तो बारिश आ जाती थी। कितने साल? सिर्फ 2000 साल पहले। तो इस प्रकार के वेद भरपूर हैं सब इच्छाओं का पूर्ति करने के, और वो है कर्मकांड में है। देन आया तीसरा भाग है मंत्र भाग एंड ब्राह्मण भाग को मिला करके कांड की दृष्टि से कर्मकांड। तीसरा है आरण्यक, वो है उपासना कांड। कांड माने ब्रांच, पेड़ के जो होता है ब्रांच को, उसको कांड कहते हैं। तो उपासना है, कंसंट्रेशन है, उपासना भाग है। वो 16,000 मंत्र कहा जाता है। तो 80,000 एंड 16,000, 96,000 चला गया। सिर्फ बचा 4,000 है, वो है उपनिषद है। उपनिषद ज्यादा नहीं है, ओनली 4,000, 4%। मगर वो ज्ञान भाग है।
वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषद की परिभाषा, शब्द की परिभाषा है ब्रह्म विद्या। उपनिषद, गुरु के निकट में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं उपनिषद। उपसामीप्य निश्चयेन सदलृ का तीन अर्थ होता है। अज्ञान नाश, अहंकार विशरण एंड गमयित्रत्व, ब्रह्म गमयित्रत्व। सद शब्द जो है, सद धातु है, शब्द नहीं धातु। धातु का तीन अर्थ होता है। एक होता है अहंकार का नाश, अज्ञान निवृत्ति, और ब्रह्म के ब्रह्म गमयित्र, सद धातु। तो जिसके माध्यम से अहंकार का नाश हो जाता है, अज्ञान नाश हो जाता है, और ब्रह्म, जीव ब्रह्म के पास जाता है, वो उपनिषद। उपनिषद तो ब्रह्म विद्या इति उच्यते, गौण वृत्या तो ग्रंथ इति उच्यते। शंकराचार्य भाष्य में क्लियरम लिखम कि देखो भाई, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। कोई ग्रंथ को मत पकड़ना कि प्रश्न उपनिषद पढ़ लिया हमने, कठोपनिषद पढ़ लिया, वो किताब है। उस वो मंत्रों का, शब्दों का, जो मंत्रों का समाहार है, वो उपनिषद है। उसको वेदांत कहा है। वेदांत क्यों कहा? वेद के अंत। इसका अर्थ नहीं है कि लास्ट में है इसलिए अंत में नहीं। वेद के जो सार है, अंत का अर्थ है सार। नासतो विद्यते भावः, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्ट अंतः, त्वनय तत्वदर्शिभिः। गीता के सेकंड चैप्टर 16 नंबर श्लोक में है। वहां अंत, अंत माने सार। जिसने सार देख लिया, सत का सारांश, एसेंस, क्रीम, मलाई देख लिया है, उसको कहते हैं ज्ञानी। तो अंतः शब्द, अंतः निर्णय निश्चयश्च, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं अंत क्या है? निर्णय, वेद का निर्णय, वेद के निश्चय। वेद क्या प्रतिपादन करता है अल्टीमेटली जानना पड़ेगा। जैसे देखो, चार भाग है ना। जो मंत्र भाग है वो ब्रह्मचार्य प्रधान है, जो ब्राह्मण भाग है वो गृहस्थ प्रधान है। बात भी सही है, गृहस्थ के लिए इच्छा है पूर्ति करनी, तो इसीलिए हवन यज्ञ आदि। जो मंत्र प्रधान है वो ब्रह्मचारी हो, चैंटिंग करेगा पुरुष शुक्लम, ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ऐसे चैंटिंग करता रहेगा। और जो वानप्रस्थ है वो उपासना भाग, चिंतन करेगा, ध्यान, त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे चिंतन, उपासना। और जो संन्यास मार्ग है वो उपनिषद है। स्वामी जी, तो सन्यास बनने पर ही उपनिषद पढ़ेंगे? नहीं, मन की एक स्तर है। मन जब स्टार्टिंग हो रहा है तो वो मंत्र भाग है। मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, गृहस्थ जीवन है, तो ब्राह्मण भाग है। मन जब टर्निंग हो जाता है, उपासना भाग है। मन के अंदर जब रिनाउंस हो जाता है, वो उपनिषद भाग है। जब जब मन के अंदर वैराग्य आया, रिनाउंस आया, जानना कि हम अधिकारी हो गए उपनिषद के। नहीं, अभी उपनिषद अगर अधिकारी नहीं हुए तो पढ़ नहीं सकते। नहीं, पढ़ने से फिर वैराग्य आ जाता है। ये परिपूरक, दोनों कनेक्टेड है। वैराग्य आ गया तो इधर उपनिषद पढ़ने की इच्छा होगी, उपनिषद पढ़ेंगे तो वैराग्य आ जाएगा। तो सामान्य वैराग्य होने पर उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद जब पढ़ते हैं तो विशेष वैराग्य हो जाता है। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारिणम तत्वबोध अभिधीयते, विवेकस्य विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः, वो है मुमुक्षुरिव जिज्ञासु ब्रह्म। ब्रह्म के जिज्ञासु जो जानना चाहता है, वो चार लक्षण। इसलिए शास्त्र माने उपनिषद। और जो जैसे स्थिर स्तर पर है उसको वो शास्त्र है। कोई जिंदगी भर केवल पूजा ही करेगा, सेवा करेगा,
वो उसी स्तर पर है। न बुद्धि भेदम जनेत कर्मणाम कर्मणाम अज्ञानम कर्म संगिना। भगवान कहते हैं बुद्धि भेद मत करो अर्जुन, जिसको जिस स्तर पर है वो करने दो। तो शास्त्र के चिंतन में हम लोग यहाँ आ गए हैं। उपनिषद, उपनिषद ब्रह्म विद्या। इस उपनिषद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और भी अनेक ग्रंथ आए, जिसका नाम है दर्शन। दर्शन का अर्थ है विजन, जो विचार किया गया है, देखा गया। दर्शन का अर्थ है देखा, देखा गया। कहते हैं ना वैष्णव दर्शन किया, जगन्नाथ का दर्शन किया। दर्शन है देखना, देखा। तो दर्शन फिलोसॉफी, जो देखा गया है, विचार किया गया है उपनिषद को आधार पर। मगर आत्मा के बारे में टॉपिक से ही में एक प्रयोजनम उपनिबद्धम। एक प्रयोजन क्या है? ब्रह्म आत्मा ऐक्य बोध। मगर अलग अलग दर्शन कर नहीं, आत्मा ब्रह्म ऐक्य जरूरत नहीं, आत्मा को जान लिया तो हो गया। अब योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, आत्मनिष्ठ, जीवनिष्ठ, साधक निष्ठ, उसको जान लिया हो गया। कोई कहता आत्मा जो है ना अणु है, कोई परमाणु, कोई क्षणिक विज्ञानवाद है, हर क्षण मरता है। कोई कहता नहीं आत्मा शून्य है, कोई कहता आत्मा है ही नहीं है। तो ये सब दर्शन है, आत्मा के बारे में चिंतन। लास्ट में हम लोग ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत दर्शन। एंड उपनिषद के जो सार है, उसको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया। इन तीनों को कहते हैं प्रस्थान त्रय। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय। इन तीन ग्रंथ को अगर जीवन में किसने पढ़ लिया, केवल खाली एक ही उपनिषद नहीं, अनेक उपनिषद, फिर ब्रह्मसूत्र, फिर गीता पढ़ लिया, तो जानना कि हमने शास्त्र का अध्ययन किया। यही जीवन तमाम लग जाता है पढ़ने के लिए। इन तीनों को कहते हैं प्रस्थान। प्रस्थान क्या? हम यहाँ प्रस्थान मैंने एग्जिट, जाना है। संसार में आए, ये संसार हमारा घर नहीं है। नहीं नहीं, हमारा संसार में हमने घर बनाया, तुमने बनाया मगर तुम्हारा नहीं है। अच्छा, हमने तो बनाया, हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, हम देते हैं पानी का, बिजली का। अच्छा, 60 ईयर्स पहले कौन देता था? मेरा पिताजी देता था। 60 ईयर के बाद कौन देगा? मेरा बेटा देगा। तुम नहीं रहेगा ना। ओ, इस दृष्टि से बोल रहे हो ना? हाँ। कहाँ परमानेंट कहाँ रहेगा? अच्छा से, ये घर बना कब ना? 200 साल पहले। अरे बीस, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा। इसलिए इसका नाम बिल्डिंग। कोई नहीं करता है बिल्ट। अरे बिल्ड, बिल्ट बिल्ट होता है ना, BUILD, बिल्ड। फिर बिल्ट, पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल बिल्ट। कोई कहता नहीं मैंने, मेरा बिल्ट में रहता हूँ, नहीं, मेरा बिल्डिंग में रहता हूँ। इसका अर्थ है कंटिन्यूस चलता रहेगा। बिल्डिंग, ING, कंटिन्यूस। अंग्रेज में भी यही होता है व्यवहार, बाहर में भी बिल्डिंग बोलते हैं, वहां तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। सोचो। तो प्रस्थान करना है हमें। कैसे करना है? कहीं अगर जाना है, गाड़ी चाहिए। नदी पार करना है तो नौका चाहिए। तो इस संसार से पार करने के लिए जो ग्रंथ है, वो जो प्रस्थान है, उसको शास्त्र कहते हैं। और भक्ति की दृष्टि से राम नाम है। कहानी में से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार किया। अब भगवान राम ने माता सीता को देखा, माता सीता समझ गई। उनके हाथों में जो मुद्रिका थी, उन्होंने भगवान राम को दे दिया। क्योंकि जब कुछ तो देना पड़ेगा उपहार स्वरूप।
तो भगवान राम देने लगे तो ओहो कहाँ न पावा, तुरंत चेंज हो जाता है सिचुएशन। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, मुझे नहीं चाहिए। बहुत प्यार करते हैं, देते हैं, कहते हैं लो। कहते प्रभु ये तो मैं नहीं लूंगा, और मैं दो चीज मांग रहा हूँ। एक, अभी मैंने आपको पार किया, जब मुझे जाना है इस संसार से तो आपको ही तो पार करना पड़ेगा, तो आप मुझे पार करा दीजिएगा। भगवान कायल हो गए, जरूर। सेकंड, प्रभु जब वो आप वापस आओगे ना, फिर आके फिर इसी मुझे मेरी नौका को पवित्र कीजिए और पार करवा दीजिए, मैं फिर पार करवाऊंगा। भगवान ने हाँ कहा था। मगर इधर भरत को भी देखना है, समय एक ही दिन है, प्रयागराज में आकर रुके, फिर पैदल आएंगे तो देरी होगा, 4-5 दिन और लग जाएगा। इसलिए भगवान विमान तो है ही, विभीषण ने दिया है पुष्पक विमान, चल तो पड़े, और उनको याद है। तो जब राज्य अभिषेक होगा, खास केवट को बुला रहे, क्या आ जाओ। ठीक, ये है। तो हम नौका से कहीं पर जाते हैं, इस संसार में जाने के लिए जो वाहन चाहिए, वो तीन ग्रंथ है, प्रस्थान त्रय, त्रय माने तीन, तीन ग्रंथ से जा सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ग्रंथ है जो डायरेक्ट ब्रह्म विद्या के बारे में चिंतन करवाता है। तीन ग्रंथों कहते हैं प्रस्थान त्रय। ये जो उपनिषद को कहते हैं श्रुति प्रधान प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, ये नाम दिया गया उनको, श्रुति प्रस्थान। और जो गीता को कहते हैं स्मृति प्रस्थान, समझ में आ रही, स्मृति। और जो ब्रह्म सूत्र को कहते हैं न्याय प्रस्थान, न्याय माने तर्क, न्याय माने न्याय दर्शन नहीं, तर्क प्रस्थान। और अद्वैत वेदांत में तीन महाप्रस्थान त्रय है, बृहद प्रस्थान त्रय है। अच्छा, अभी मैंने बोला वो सुना। अद्वैत सिद्धि एक ग्रंथ है, बहुत ही टॉप ग्रंथ है अद्वैत के, मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है। एक, खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष मिश्र ने लिखा है, वहां पर केवल खंडन है, ऐसा नाम भी दिया, खंडन खंड खाद्य। चित सुखी, चित सुखाचार्य, उनके नाम पर ग्रंथ है। ये तीन ग्रंथ अद्वैत वेदांत के महान ग्रंथ है। ये तीन पढ़ने के बाद अगर कोई डेप्थ में जाना चाहता है, जिसके पास जो संन्यास मार्ग में ओनली अध्ययन करते हैं, निवृत्त मार्ग में जिसके पास 15-14 घंटा है, जो विचार कर सकता है, वो ही पढ़ सकता है ना। इसको पढ़ने के बाद समय भी लगता है, ये इसको पढ़ने के 15-20 साल कंटिन्यू होने के बाद फिर उसको पढ़ता है, बहुत रेयर है। ऐसे आचार्य भी भारतवर्ष में कम मिलता है, कहीं पर कहीं उत्तर काशी, ऋषिकेश, बनारस, काशी में ढूंढते ढूंढते कि कौन बृहद प्रस्थान त्रय पढ़ाता है, बहुत कम मिलेंगे। कुछ लोग तो बोले क्या बृहद प्रस्थान, नहीं यार, बहुत रेयर, एक दो, उत्तरकाशी में शायद एक दो हो गए। बोले नहीं, अभी मैं पहले 10 साल पहले पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ दूसरा, तुम इंतजार करो, ऐसे भी मिलेगा। ब- बनारस काशी में अनेक पंडित लोग हैं जो ओनली वेदांत के अध्ययन करवाते हैं, वो भी एक दो मिले। कहीं दक्षिण में कोई आश्रम में कम मिले। अभी आप देखो ना, पटियाला में आप ढूंढो कहाँ उपनिषद के प्रवचन होता है। मैं चैलेंज देता था रांची में, रांची में तो मैं लेता था, मतलब यहाँ पर ढूंढ के आओ, इवन रामकृष्ण मिशन हो, दूसरा भी मिशन, वो सब रामचरितमानस, ये भक्ति, तो उनके रामकृष्ण का ये उपनिषद का कम होता था। एक स्वामी जी है वहां, रामकृष्ण मिशन का, वो इतना प्यार करते थे मुझे, मैं भी जाता था।
उनका रामचरितमानस का प्रवचन होता था। उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, वो लगभग 3,000 सन्यासी है, हम लोगों का 300 है, उनका इतना 10 गुना। तो जब कॉन्फ्रेंस होता था 3-4 दिन, तो छुट्टी नहीं करते थे, तो मुझे 1 साल में दिया कि आप थोड़ा सा 4-5 दिन पढ़ा दीजिएगा। तो उन्होंने अधिकारी समझा मुझे, फिर मैं आके पढ़ाता था। कभी कभार बोलते भी थे जब हम कॉन्फ्रेंस में मिलते थे कि एक ही मात्र चिन्मय मिशन है जो उपनिषद के ऊपर प्रवचन होता है, और स्वामी जी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत रेयर। वहाँ एक अद्वैत आश्रम है, वहां पर भी होता था, मगर वो वृद्ध हो गए उसके बाद, रेयर होता है। कम लोग आते हैं ना, जैसे यहाँ कम, तो क्या होता है धीरे धीरे बंद हो जाता है उनका। बहुत रेयर। आप ढूंढते ना, ढूंढ के मुझे बताना। नहीं मिलेगा। वो कभी वो 8-10 साल के बाद या साल में एक बार कोई ले लिया, कंटिन्यूअस लेना डिफिकल्ट है। क्योंकि वो शास्त्र ही ऐसा है। एक तो जो बोलने वाला दुर्लभ मिलेगा नहीं, और जो सुनने वाला है वो भी मिलने वाला नहीं। सुनने वालों में वही 5-6 ही रहेंगे आपसे। इसको कहते हैं प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय को छोड़ो। अब इनको समझने के लिए, अब टॉपिक में आ रहा हूं, ये हो गया मेन शास्त्र। इनको समझने के लिए मुख्यतः शंकराचार्य ने प्रकरण ग्रंथ बनाया है। केवल शंकराचार्य ने, शंकराचार्य से पहले भी अब गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका जो बनाया वो भी प्रकरण ग्रंथ है। योग वशिष्ठ है, वो भी प्रकरण ग्रंथ है, वो शास्त्र को समझने के लिए। अब प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा क्या है, किसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं? शास्त्रिक एक देश संबंध, प्रकरण ग्रंथ के परिभाषा। शास्त्र के एक देश के लेकर के, एक देश संबंध। शास्त्र कार्यांतरे स्थित, शास्त्र के अनुसार, कार्यांतर शास्त्र का जो कार्य है, शास्त्र का जो प्रयोजन है, उसी के अनुसार ही जाते हैं, ये नहीं कि विरोध में चले जाएंगे। शास्त्रिक देश संबंध, शास्त्र कार्यांतरे स्थित, आहुः प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। विपश्चित ज्ञानी लोग इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ध्यान से सुनो। शास्त्रिक देश संबंध, शास्त्र के एक देश के लेकर के संबंध, रिलेटेड, एक टॉपिक को लेकर के मुख्यतः। हालांकि थोड़ा सा होगा, जैसे 4 सब्जेक्ट है ना, मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, साधन मीमांसा। या शास्त्र का मुख्य है कि ब्रह्म आत्म ऐक्यार्थ बोध यही कराना, उसके इर्द गिर्द एक देश संबंध बाकी होगा, मगर मुख्य तो वो प्रतिपादन। एवं शास्त्र कार्यांतरे स्थित, शास्त्र के अनुकूल में ही रहना है, शास्त्र के साथ साथ रहना है। शास्त्र कार्य अंतर्गत है, नट बहिर्गत है, नट कंट्राडिक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आहुहु कहा गया है, प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। फिर प्रकरण ग्रंथ को 3 प्रकार माना जाता है। ये हमने आत्मबोध, तत्वबोध आदि पढ़ाते समय विवेक कहा है। प्रकरण ग्रंथ 3 प्रकार कहा जाता है। एक है पारिभाषिक प्रकरण ग्रंथ, उसको प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। पारिभाषिक प्रकरण ग्रंथ। तत्वबोध है वो पारिभाषिक, आत्मा क्या है, इंद्रिय क्या है, मन क्या है, अज्ञान क्या है, पारिभाषिक। सेकंड है प्रकरण ग्रंथ, जो मध्यम प्रकरण ग्रंथ है, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, अभी वाक्य वृत्ति चल रही है, अपरोक्षानुभूति, तो वो मिडिल टाइप के, मिडिल मध्यम। और थर्ड है प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ,
प्रौढ़ का अर्थ है बहुत हाईएस्ट है। अद्वैत मकरंद बहुत छोटा है, अभी हम लोगों ने 28 29 30 श्लोक देखा, मगर प्रौढ़ में आएगा। अष्टावक्र गीता, वो गीता है स्मृति, प्रस्थानत्रय में नहीं है, वो प्रकरण में ही आएगा। मांडुक्य कारिका, हालांकि उपनिषद के ऊपर लिखा उन्हें, कारिका क्या है, वार्तिक क्या है, वो देखेंगे। योग वशिष्ठ, ये सब प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ। सर्व वेदांत सार, उपदेश सहस्त्री, अनेक ग्रंथ है जो प्रौढ़ है, हाईएस्ट है, उसको छू नहीं सकता है कोई, माने आचार्य भी डरेगा बोलने के लिए, उसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। और देखना वाक्य वृत्ति भी बहुत कम लोग बोलते हैं, वेदांत सार, वाक्य वृत्ति, ये प्रौढ़ नहीं है, फिर भी डर लगता है पढ़ने के लिए, क्यों, पता नहीं कोई समझेंगे नहीं। ये अगर सोचेंगे कि पता नहीं कि कोई समझेंगे नहीं, तो कभी कभी भी नहीं बोल पाएगा वक्ता आचार्य। और कम लोग आएंगे तो फिर मैं क्या करूं, फिर तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो शुरू नहीं कर पाए, कम लोग आएंगे। तो ये 3 प्रकार के ग्रंथ है, ठीक है। अब ये वाक्य वृत्ति, वाक्य वृत्ति भी प्रकरण ग्रंथ है, ठीक। अब है वाक्य और है वृत्ति। तो पहले हम वृत्ति क्या है देख ले, उसके बाद वाक्य क्या है, फिर उसके बाद अंदर घुसेंगे। आज हम श्लोक नहीं ले पाएंगे, इंट्रोडक्शन में ही चले जाएगा। फर्स्ट है वृत्ति क्या होता है। अच्छा, वृत्ति माने स्वामी जी ये जो थॉट है क्या, नो नो नो, शब्दा अनेकार्था, क्लियरम, क्लियर करो, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा अनेकार्था, शब्दस्य अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ। जैसे आप प्रेशर है, शब्द है प्रेशर, तो प्रेशर शब्द अलग अलग अर्थ होता है, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, है ना। कुकर प्रेशर, सवेरे सवेरे वाला प्रेशर। देखो एक ही शब्द है प्रेशर, मगर अलग। फिर एक छोटे से नर्सरी स्टूडेंट को स्कूल क्यों नहीं गया, स्वामी जी बहुत प्रेशर है, क्या पढ़ाई का प्रेशर, मार्च 31 चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत प्रेशर है। शब्द अलग अलग हो गया, मैंने शब्द एक ही, अर्थ अलग अलग है। तो वृत्ति यहाँ थॉट नहीं है, वृत्ति नाम प्रवाह मन, फ्लो ऑफ थॉट्स माइंड, वो वाला नहीं है थॉट्स। फिर वृत्ति किसे कहते हैं ना, वृत्ति को समझने के लिए एक और एक शब्द चाहिए, उसको बोलते हैं सूत्र। स्वामी जी तो बड़ा मुश्किल है ये शास्त्र, आप लोग क्या, एक तो हम लोग वृत्ति में आए और उसको न पढ़ा करके अभी सूत्र में चले गए ना, पहले सूत्र जानो। उसमें आपके किताब में भी है, अगर हिंदी किताब है तो 10 नंबर पेज में है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। कहते हैं मंत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या के सरल विधि को वृत्ति कहते हैं। सूत्र से अर्थ विवरणम वृत्ति ही, सूत्र के जो अर्थ है ना, उसके जो व्याख्या है, उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का अर्थ थॉट नहीं है, कोई सूत्र है, उसी सूत्र के अर्थ को व्याख्या जो किया जाता है, उसको कहते हैं वृत्ति। अच्छा, हाँ। तो एक सूत्र, सूत्र क्या, एक होता है श्लोक, और एक है मंत्र, और एक होता है सूत्र। प्रस्थानत्रय क्या था, क्या क्या प्रस्थानत्रय, शुरू से ब्रह्म सूत्र मत बोल, शुरू से उपनिषद बोलना है। ब्रह्म सूत्र उपनिषद के लिए ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र के लिए उपनिषद नहीं है। उपनिषद को समझने के लिए, तो जो उपनिषद है वो कौन सा प्रस्थान है,
श्रुति प्रस्थान है। क्या उल्टा पुल्टा सब बोलते हैं। और जो ब्रह्म सूत्र है कौन सा प्रस्थान है? न्याय। और जो गीता है वो कौन सा प्रस्थान है? स्मृति। तो जो उपनिषद है उसमें मंत्र है, और जो गीता है उसमें श्लोक है, और जो ब्रह्म सूत्र है उसमें सूत्र है। अभी समझ में? अरे बाबा, साड़ी, सलवार, कमीज, सूट वो अलग अलग होता है कि नहीं? साड़ी अलग, सूट अलग, सलवार कमीज अलग। अच्छा, ऐसे ही उपनिषद के जो है उसको मंत्र कहते हैं। उपनिषद के श्लोक नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जनरल बोल दिया हो गया, वह मंत्र है। सब मंत्र है, वेद का जो मंत्र है, वेद का श्लोक नहीं है, वेद का मंत्र है। और जो गीता है उसका श्लोक है, उसको भी मंत्र कह दिया उपनिषद के, क्योंकि उपनिषद के ही सारांश है, उपनिषद के ही बेटी है। हर अध्याय में क्या पढ़ते हैं? श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषद। उपनिषद के ही सारांश गीता। उसी दृष्टि से कोई बोल दिया मंत्र चलेगा ना, श्लोक। और ब्रह्म सूत्र में श्लोक है ही नहीं है। ब्रह्म सूत्र में क्या है? कितना सूत्र है? हाँ, कितना? कुछ ना कुछ बोल देते हैं, काफी ज्यादा कहे, इसे थोड़ी होता है काफी ज्यादा। कितना बोलो, बोला था मैंने, एक साबुन था ना पहले जमाने में। हाँ देखो, मैं इसे याद किया हूं, हमारे समय में था 555। 5 खाली 500 बोलने से 50 कौन देगा फिर? 55। 555, ठीक है, सूत्र। तो इसको सूत्र प्रधान। इसी सूत्र को समझने के लिए जो व्याख्या वो वृत्ति है, वृत्ति थॉट नहीं है। कोई भी सुनेगा वृत्ति, हाँ थॉट है, नहीं। सूत्र को सूत्र से अर्थ विवरणम इति वृत्ति, ठीक है। अच्छा, इसी वृत्ति को फिर पुनः व्याख्या को कहते हैं वार्तिकम, नारायण। अब जैसे वाक्य वृत्ति हो गया, हाँ, और वाक्य वृत्ति ने लिखा किसने? कौन लिखा? शंकराचार्य। अब सुरेश्वराचार्य आए, उस वाक्य वृत्ति के ऊपर लिखा, तो बोलते भारती। तो सूत्रस्य माने वृत्ति, सूत्र से अर्थ विवरण वृत्ति, वृत्ति को फिर व्याख्या की जाती है उसको समझने के लिए, तो उसको बोलते वार्तिक। वृत्तिम वेदयति इति वार्तिकम। अभी वृत्ति शब्द हो गया, हो गया। अब वो वाक्य, अब ये समय लगेगा मुझे 20-25 मिनट, तभी हो जाएगा आज। मगर मंगलाचरण ना इसका बहुत प्यारा है, हम इसको जस्ट पढ़ के बंद करें। अब रहा वाक्य। उपनिषद में, उपनिषद का जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें महावाक्य है। देखो, वाक्य को समझने के लिए महावाक्य, एक होता है महावाक्य और एक होता है अवान्तर वाक्य। महावाक्य जो ब्रह्म और आत्मा को ऐक्यार्थ बोध होता है उसको बोलते हैं महावाक्य। महावाक्य का अर्थ नहीं कि महान वाक्य, बहुत बड़ा वाक्य नहीं होता है। ब्रह्म आत्मा का एकार्थ ऐक्यार्थ बोध वाक्य महावाक्य। और अवान्तर वाक्य क्या है ना? परमात्मा के वजह से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें ऐक्य नहीं है, उसमें डायरेक्ट सत्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में। आत्मा ब्रह्म का ऐक्य नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि ऐक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म ऐक्य है, तत्वमसि ऐक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म भी हो गया, प्रज्ञान भी। तो जो अवान्तर वाक्य होता है वो ऐक्य बोधक नहीं है। अवान्तर का अर्थ है सेकेंडरी।
अतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विशन विशन्ति इति। तैत्तिरीय उपनिषद। जैसे से जगत मंगलाचरण में पढ़ेंगे, अवान्तर वाक्य। तो अवान्तर वाक्य भी अनेक है। अवान्तर वाक्य भी अगर हमें समझ में आता है ना, पढ़ते हैं, तो भी परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। अभी हम पंचदशी ले रहे हैं। स्वामी जी आप पंचदशी को ले ही आते हो ना? अरे ले आता हूं आप लोगों के लिए, इतना सुंदर ग्रंथ है। सो तो 1570 श्लोक है, तो कम है, गीता के डबल है। बड़ा मस्ती में लिखते जा रहे हैं। चिदाभास के 7 अवस्था बताई गई है। हाँ, बताई गई है। मैंने बताया था, आपने कभी बताया होगा पूर्व जन्म में, अभी याद नहीं है। फर्स्ट 3 है अज्ञान की अवस्था है, सेकंड 4 है ज्ञान की अवस्था है, चिदाभास का, जीवात्मा का। फर्स्ट जो 3 है उसको कहते हैं अज्ञान आवरण विक्षेप। ये 7 अवस्था है, सुन समझ लो। फर्स्ट है अज्ञान, सेकंड है आवरण, थर्ड है विक्षेप। ये 3 अज्ञान की अवस्था है। और हर व्यक्ति, हर चिदाभास के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर ये है, हम लोग के पास है अज्ञान आवरण विक्षेप। जब समझ में आ जाता है कि को हम, देन गुरु के पास जाते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। देन चौथा आ जाता है परोक्ष ज्ञान। पांचवा आ जाता है अपरोक्ष ज्ञान। छठा आ जाता है शोक निवृत्ति। सातवां आ जाता है निरंकुश तृप्ति। पंचदशी ने लिखा है ये, इसी ढंग का ही योग वशिष्ठ ने भी बताया। तो परोक्ष ज्ञान हो जाता है अवान्तर वाक्य से, चौथा वाला। मगर अपरोक्ष ज्ञान होता है केवल ब्रह्म आत्मा ऐक्य महावाक्य से। इसलिए महावाक्य जब तक अनुभव नहीं करेंगे अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, याद रखना। कभी ना कभी शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। स्वामी जी क्या, अनेक ऋषि लोग होते हैं, अनेक कबीर है, और भी है, उन्होंने तो शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो डायरेक्ट लास्ट में ब्रह्म हूं, ये अमर देश हुआ, ये अनुभव उनके अंदर हो गया है। अब निसर्ग दत्त मालूम है ना? निसर्ग दत्त बॉम्बे के थे, लगभग 500 साल पहले। एक बड़े श्रेष्ठ संत थे, बनिया थे, बीड़ी बिकते थे। कोई पता नहीं आया, और एक वाक्य कहा कि वो तुम हो। आई एम दैट, मैं वो। बस पता नहीं वो झकझोर कर दिया, इसलिए उन्होंने किताब भी लिखा है आई एम दैट। और वही चलता गया उनके जीवन में। रमन महर्षि, हु एम आई इंक्वायर, बस एक ही शब्द। नानक के जीवन में, कबीर के जीवन में, ऐसे लास्ट जो वाक्य है ना, वो सेचुरेशन हो जाता है, वो शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ता है। हो फिर हमारे लिए भी, अरे हमारे लिए होगा नहीं, धीरे धीरे जाओ। जब नेक्स्ट जन्म में नानक बनोगे, कबीर बनोगे, तब हम भी प्रणाम करेंगे। अभी हमें नहीं हो पाएगा, अभी हमें शास्त्र को लेना ही पड़ेगा, तभी चिंतन आएगा। बिना शास्त्र में चिंतन होगा ही नहीं। तो उपनिषद में महावाक्य भी है और अवान्तर वाक्य है। महावाक्य अनेक है, ये नहीं कि 4 है सिर्फ, नहीं, अनेक है। मगर शंकराचार्य ने 4 उपनिषद से, 4 वेद से 4 महावाक्य उन्होंने चयन कर लिया।
अब ले ले वेद के अनुसार, फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। उसके जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस प्रज्ञानम ब्रह्म को कहते हैं पारिभाषिक महावाक्य। क्योंकि ब्रह्म कौन है? ज्ञान स्वरूप है, परिभाषा। प्रज्ञानम ब्रह्म, पारिभाषिक। फिर सेकंड है यजुर्वेद। मैं वेद के अनुसार ले रहा हूं। यजुर्वेद के उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य ऋषि। वो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इसको बोलते हैं अनुभव वाक्य। यही करना है लास्ट, अनुभव वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। थर्ड है सामवेद, छांदोग्य उपनिषद। श्वेत केतु को उद्दालक बता रहे हैं, तत्वमसि। ये है उपदेश वाक्य। हो गया। और लास्ट है अथर्ववेद, मांडुक्य उपनिषद, अयमात्मा ब्रह्म, लक्षण वाक्य व अनुसंधान वाक्य भी कहते हैं। लक्षण वाक्य पहला वाला को बोल देते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, लक्षण माने क्या? परिभाषा। इसलिए लक्षण एंड पारिभाषिक सेम बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनुसंधान वाक्य, अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, ठीक। ये जो महावाक्य है, वो उपदेश महावाक्य क्या है? क्या? तत्वमसि। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य। पढ़ा था ना सप्तम अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद। श्वेत केतु, उद्दालक, 9 बार उन्होंने उपदेश दिया, 9 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो शंकराचार्य को लगा इसको लेकर के मैं एक ग्रंथ बना, इसीलिए इनका नाम दिया वाक्य वृत्ति। अभी समझ में है? वाक्य का अर्थ है महावाक्य। हाँ, अभी समझ में आ रहा है। वृत्ति का अर्थ है व्याख्या। तो जो महावाक्य सूत्र भी है ना, वो महावाक्य सूत्र ही है। क्योंकि सूत्र से विवरणम इति वृत्ति ही, सूत्र का विवरण ही वृत्ति है। तो जो महावाक्य, अभी टोटल वाक्य वृत्ति में 53 श्लोक है। कितना श्लोक है? 50। वो केवल इर्द गिर्द घूमता है उनको महावाक्यों को लेकर। इसलिए उसका शब्द का नाम, उन्होंने ग्रंथ का नाम लिखा वाक्य वृत्ति। अच्छा, उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा है लघु वाक्य वृत्ति। समझो, उसको भी पढ़ाओ। पढ़ाएंगे, देखो। लघु वाक्य वृत्ति, उसमें उन्होंने लिखा अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर। उसमें सिर्फ 18 श्लोक है। हाँ, वो तो इजी है स्वामी जी, एक ही क्लास में हो जाएगा। मैं क्या क्लास में, एक ही महीना में। ओके, कर लेंगे कभी। पहले इसको करो। ये 3 महीने लगेगा मुझे, जून जुलाई अगस्त। आप हो ना? हाँ, हम हैं। जून में भी हैं, जुलाई में भी हैं, अगस्त में भी हैं, सब महीना में है हम। पढ़ाएंगे, ठीक है। अब लघु वाक्य वृत्ति 18 श्लोक, उसमें अहम ब्रह्मास्मि को लेकर के, और वाक्य वृत्ति तत्वमसि को लेकर। क्या चिंतन किया है ना। तो अभी समझ में आ गया वाक्य का क्या अर्थ होता है। महावाक्य 4 महावाक्य है, उसमें से इन्होंने चयन लिया। क्योंकि जब गुरु उपदेश देंगे तो तत्वमसि देंगे, और शिष्य अनुभव क्या करेगा? अहम ब्रह्मास्मि। विचार करेगा, अनुसंधान वाक्य करेगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? जो तत्व कह देते हैं। इन चारों महावाक्य अगर जोड़ोगे ना, ऐसे अलग अलग है मगर आप जोड़ के समझना है।
तत्वमसि, गुरु दे देते उपदेश वाक्य, तत्वमसि। तो जब तत्व है वो कौन है? न ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ना प्रज्ञानम ब्रह्म। वो ब्रह्म मेरे साथ क्या कनेक्शन है? ना अयम आत्मा ब्रह्म है, यही आत्मा ही ब्रह्म है। अनुसंधान, फिर अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही में। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म में भी थोड़ा अलग अलग लगता है। अयम आत्मा, एक आत्मा अलग, ब्रह्म अलग, उसको ऐक्य बोलते, बाद में अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होता है। तो यहाँ पर तत्वमसि महावाक्य के ऊपर व्याख्या है, इसलिए। तो शंकराचार्य ने जो यहाँ पर बताया, बहुत ही सुंदर, उपनिषद के ही महावाक्य को लेकर। इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद पहले पढ़ लिया, देन उसके बाद ये पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। लगता है ये छोटा सा बहुत ग्रंथ है, 53 श्लोक है, मगर अनंत भाव से कनेक्टेड है ये। और उन्होंने जो चिंतन करवाया है हमें, गुरुदेव शंकराचार्य के बारे में लिखते हैं, कुशल कलाकार है हमारे शंकराचार्य। वो प्यार से बोलते थे शंकरा, या कभी कभी आदि शंकरा। सूक्ष्म वैज्ञानिक है, सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक है। अपने आंगन में खिलते हुए प्रसन्न सुंदर पुष्प की भांति तत्वमसी महावाक्य का विश्लेषण करते हैं। जैसे किसी के घर में आंगन में फूल खिलता है, तो कहते हैं शंकराचार्य के मन रूपक आंगन में। ऐसे मन को सुमन कहते हैं, मन सुमन। शंकराचार्य के मन शब्द रूपक आंगन में उन्होंने क्या किया है? ये महावाक्य को विश्लेषण किया है, पुष्प। और आत्मा ही ब्रह्म है, ये वर्णन। जो शब्द होता है ना, शब्द से ही वाक्य का अर्थ लेते हैं। तो जैसे तत्वमसि, 3 शब्द है, तत्व असि, मिलाओगे तो वाक्य होता है। राम सीता लक्ष्मण के साथ बन जाते हैं। राम खाली कहने से नहीं हो, क्या क्या राम सीता लक्ष्मण के साथ क्या किया? बन, क्या बन जाते हैं, पूरा टोटल क्रिया, कर्म, कर्ता, मिलाओगे तो वाक्य हो। तो समझिए तत्वमसि में क्रिया कौन है? असी, तुम। तत्, वो परमात्मा तुम हो। तो वाक्य, शब्द के जब मिलन होता है, शब्द का गठन हो जाता है, शब्द का संयुक्त होता है, तब वाक्य बनता है। तो वाक्य का अर्थ यहाँ पर महावाक्य है, उसी के विवरण है, वाक्य वृत्ति, व्याख्या, सूक्ष्म व्याख्या है, उसमें तर्क भी है और सूक्ष्म बुद्धि है। अरे ये बड़ा सुंदर स्टाइल है, मन वो शंकराचार्य ने बनाया है। पहले तो एक दो मंत्र गा लेते हैं मंगलाचरण, उसके बाद ड्रामेटिक स्टाइल आएगा। अच्छा, हाँ, करते हैं। अब हम मंगलाचरण में जाते हैं, ठीक है। मैं अर्थ कल बताऊंगा, केवल आज पढ़ाऊंगा 2-3 बार। श्लोक निकालो। ऐसे पेज है 13 है हिंदी में, इंग्लिश में अलग होगा। इसका चैंटिंग बड़ा सुंदर है श्लोक। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्त बंधनमपार सुखम्बुराशिम्
श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। मैं शब्द को बोल रहा हूं, देखो, सर्ग, सर्गे नहीं, सर्ग, सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्ति। ये शब्द थोड़ा, पर पढ़ते समय पढ़ना पड़ेगा, हेतुम अचिंत्य शक्ति, जैसे गीता में पढ़ते हैं ना, विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्ति, पढ़ते समय विश्वम अनंत मूर्ति, निर्मुक्त बंधनम अपार, पढ़ते समय निर्मुक्त बंधनम अपार, सुख अंबुराशिम, पढ़ते में सुखंबुराशिम, श्री वल्लभम विमल बोध घनम नमामि। और एक बार पढ़ के बंद करेंगे। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्त बंधनमपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।